राधे राधे सभी बच्चों को स्वागत करूंगा एक बार फिर से उत्तीर्ण गुरुकुल चैनल के अंदर, जहां आज हम लोग एक बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन एक वीडियो के साथ, एक क्लास के साथ आज जुड़ने जा रहे हैं हम सभी अपने कंपटीशन वाले साथियों से। कैसे हैं सभी, कमेंट में बताइए। सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बड़े ही अच्छे तरीके से अपनी मेहनत के प्रति आगे बढ़ रहे होंगे। अपने कर्तव्य पथ पर आपको बढ़ते रहना जरूरी है, क्योंकि गीता में भी ये वाली बात कही गई है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी उन्होंने कहा है कि कर्म कर जो तेरे हाथ में है, सिर्फ कर्म पर ध्यान दीजिए, आप फल की इच्छा ना करें। निष्काम कर्म आप करते रहिए, सबके साथ अच्छा करते रहिए और भगवान सब आपके साथ भी अच्छा ही करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले एक इंट्रोडक्टरी वीडियो आ चुकी है रीजनिंग को लेकर के, जहां पे मैंने आपको बताया कि एग्जाम्स में जो अलग अलग तरीके के एग्जाम्स हैं, आरआरबी हो गया, ठीक है, आपका आईबीपीएस, बैंक पीओ हो गया, मतलब अलग अलग तरीके के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग के, वो कैसे आते हैं या किस तरीके की रीजनिंग पढ़ाई जाती है वहां पे, मतलब चीजें आती है उस एग्जाम। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले आज हमारे सामने जो टॉपिक है क्लॉक, जैसे हम लोग घड़ी कहते हैं। सभी बच्चे जानते हैं इसके बारे में कि भाई घड़ी सभी के पास है, किसी ने हाथ में बांधी हुई है, किसी के आपके सबके घरों पे भी घड़ियां हैं। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि क्या ये टॉपिक सर इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है? हाँ, तो बिल्कुल सभी एग्जाम्स में आप देखेंगे कि क्लॉक टॉपिक से कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई क्वेश्चंस देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर का बेसिक करेंगे। इस चैप्टर में मैं आपको डेली 10 से 15 क्वेश्चंस, लगभग 10 क्वेश्चंस तो आपको डेली मिलने वाले ही हैं कंफर्म। आप सभी के लिए पूरी तरीके से मेहनत कर रहा हूं भाई मैं। ठीक है, लगातार एनालाइज कर रहा हूं, एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस को एनालाइज कर रहा हूं, और जो आपको क्वेश्चंस दूंगा वो कहीं ना कहीं आने वाले एग्जाम से होंगे, जो अभी एग्जाम्स निकल करके गए हैं आपके, या अभी हाल ही में चल रहे एग्जाम्स के बाद में जो उनका रिजल्ट आया है, तो उनसे आप कह सकते हैं कि उन एग्जाम से आपको सीधा आपका जो टीचर है वो आपके सामने सारी चीजें लेकर के आएंगे। ठीक है, तो उस चीज के लिए आप चिंता ना करें, आपको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एक एक चीज को डीप में समझाया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उत्तीर्ण गुरुकुल चैनल या उत्तीर्ण गुरुकुल जो हमारा संस्थान है, यह आप बच्चों के लिए ही समर्पित है, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वही है कि बेहतर शिक्षा और बहुत कम रुपयों में वो शिक्षा आप तक पहुंचाई जाए, जिससे कि हर एक बच्चा जो एजुकेशन, उसका जो फंडामेंटल राइट है वो उसको मिल सके। ठीक है बेटा, चलिए तो सबसे पहले हम लोग आज क्लॉक पढ़ने जा रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं क्लॉक का। घड़ी क्या होती है, और ज्यादातर देखिए घड़ी जो है, ये सभी बच्चों ने देखा है कि कुछ इस प्रकार की आकृति होती है घड़ी की। जरूरी नहीं है कि घड़ी आपको यही आकृति में देखने को मिलेगी, या अगर उसका शेप चेंज हो जाएगा तो वो ये उसके अंदर के मैकेनिज्म बदल जाएंगे या उसके अंदर कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, उससे कोई फर्क नहीं है। प्रॉपरली घड़ी का जो हम आकलन करते हैं वो इसी प्रकार इसी से होता है। ठीक है, अब हम आते हैं इसमें टाइप्स ऑफ टॉपिक कितने हैं, मतलब अबाउट क्लॉक पढ़ने वाले हैं। क्लॉक में हम लोग अंदर किन किन तरीके के क्वेश्चंस इसमें करने वाले हैं चैप्टर में, आपको किस किस तरीके के क्वेश्चंस में आपको कराने वाला हूं आज। देखिए ये बताया गया है कि अगर टाइम दिया होगा तो एंगल पूछ सकता है आपसे। ठीक है, आपको एंगल दिए होंगे तो टाइम पूछ सकता है। मिरर और वाटर बेस्ड इमेज आ सकती है टाइम की। ठीक है, कि अगर एक क्लॉक में आपके 2 बज रहे हैं तो बताइए इसको मिरर में देखने पर इसमें कितना टाइम होगा। ठीक है, इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। एरर वाले क्वेश्चंस आते हैं, घड़ी तेज हो गई है या 5 मिनट आगे थी आप पहले पहुंच गए, या 5 मिनट पीछे थी, तो आप चीजों को किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे उसमें, वो सारा कुछ हम इसमें कराएंगे। लेट और अर्ली वाले क्वेश्चंस भी आप इसमें करेंगे कि किस तरीके से जो जब जल्दी और तेज चलती है घड़ी तो उस पर क्या विशेष अंतर पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता दूं कि आपके सामने एक क्लॉक है, बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पे। यहां 3 हैंड्स होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए ये दिया है आर एंड, ठीक है, घंटे वाली सुई है ये, घंटे वाली, ठीक है। ये आपकी सेकेंड हैंड है, ठीक है। ये वाला आपका जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड, ठीक है। तो सेकेंड हैंड है, ये सेकेंड वाला सुई है, ये मिनट वाला सुई है, ठीक है। ये आपकी आवर हैंड है, घंटे वाली सुई। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एक घड़ी के अंदर जब 3
हैंड्स दे रखे हैं, तीनों हाथ दे रखे हैं, उनके बेस पे क्वेश्चंस भी बनते हैं एग्जाम में। उनके बेस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो किस प्रकार के बनते हैं मैं भी आपको दिखा दूंगा, अभी आपको दिखाऊंगा किस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि एक घड़ी के अंदर जब एक क्लॉक के अंदर जब एक हैंड्स चलते हैं तो उनके पास किस तरीके से वो चलते हैं और पूरा कितने डिग्री का ये आपके पास में क्लॉक होता है। तो देखिए पूरा का पूरा अगर मैं क्लॉक देखूं तो आपकी पूरी क्लॉक जो है ये पूरी की पूरी कितने डिग्री की है बेटा, 360 डिग्री की। कितने की है? 360 डिग्री की है। यानी एक राउंड पूरा करने में 360 डिग्री कंप्लीट कर लेती है कोई भी। अगर आपकी आर हैंड करेगी तो वो भी इतना ही करती है, मिनट हैंड भी इतना ही करती है, और सेकंड हैंड भी पूरा कंप्लीट करने के बाद एक चक्कर लगाने के बाद में आपको क्या मिलेगा कि वो 360 डिग्री कवर कर लिया है। ठीक है, अब इस क्लॉक के अंदर अगर ये 360 डिग्री कवर कर लिए तो अब अगर हम बात करें इसके बीच में से इसका एक हिस्सा कर दें, इसका यानी क्लॉक का अगर हम एक टुकड़ा कर देते हैं बीच में से, ठीक है, तो ये कितना होगा? तो बेटा ये आधा हिस्सा, मतलब क्लॉक का ये एक हिस्सा कितने का होगा? 180 का, और दूसरा कितने का होगा? ये भी 180 डिग्री का होगा बेटा। ठीक है, इसी तरीके से इसका 1/4 हिस्सा करेंगे तो ये वाला हिस्सा कितने का होगा? ये इतना हिस्सा आप देखेंगे तो ये 90 डिग्री का होगा बेटा। कितना होगा? 90 डिग्री का होने वाला है। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले हम लोग आते हैं सेकंड हैंड के पास। किस पे आते हैं? सेकंड हैंड। अगर हम लोग सेकंड हैंड की बात करें, देखिए सबसे पहले हम एक चीज और क्लियर कर दें आपको। सबसे पहले आप एक चीज और समझिए कि ये हिस्सा पूरा, जैसे मैं यहां अगर आपको समझाऊं, इस तरफ देखिए आप, जैसे ये आपके पास में क्लॉक जो दी हुई है इसमें ये 12 यहां दिया हुआ है और ये दिया हुआ है बेटा 3। ठीक है, तो अगर हम इसका एक टुकड़ा करते हैं ये वाला, ठीक है, ये इसका एक टुकड़ा कर लेते हैं अगर आप, तो ये यहां 3 लिखा हुआ है, तो ये कितने डिग्री मैंने आपको बताया अभी? ये 90 डिग्री का बताया। ठीक है, इसमें कितने टुकड़े हो रहे हैं बेटा? 1 2 और ये 3, मतलब यहां तक हो रहे हैं। 3 तो है, ये 1 2 3 हिस्से हैं, 1 2 3 3 हिस्से हो रहे हैं इसमें। ठीक है, यानी इसको थोड़ा सा अलाइन करके यहां लगा लीजिए। अब अगर ये 3 हिस्से हो रहे हैं तो अगर हम 90 को क्या करें? 3 से डिवाइड करें तो कितना जाएगा? 3 3 जा 9, यानी 30 डिग्री आएगा बेटा। कितना आएगा? 30 डिग्री। इसका मतलब एक सेक्शन 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 30। ये भी कितने डिग्री का है? 30। ये भी कितने डिग्री का है? 30। यानी हमारे घड़ी के अंदर जितने भी ये पार्टीशन दे रखे हैं जो 5-5 मिनट के जो होते हैं आपके पास, ये सब 30-30 डिग्री के होते हैं बेटा। कितने के होते हैं? 30 डिग्री। ये भी कितने डिग्री का? 30 का। ये भी कितने डिग्री का? 30 डिग्री। ये भी 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 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। और अगर आप इसका पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि पूरी घड़ी जो है वो 360 डिग्री की देखने को मिलेगी आपको। 360 डिग्री की पूरी आपकी ये क्लॉक देखने को मिलेगी। अब ये 30 डिग्री आपके सामने होता है। यानी अगर हम देखें तो सेकंड हैंड को अगर हम पढ़ें तो ये कैसे चलता है, सबसे पहले आपको दे रखा है सेकंड हैंड के बारे में। तो मैं आपसे सभी से बच्चों से पूछना चाहूंगा, सबसे पहले हम ये समझते हैं सेकंड हैंड कब मूवमेंट करता है। ठीक है, सेकंड हैंड जो चलता है वो अगर एक पूरा चक्कर लगाएगा तो कितने समय में लगाएगा? सबसे पहले एक क्वेश्चन मेरा आप सभी बच्चों से है कि सेकंड हैंड पूरा चक्कर कितने मिनट में लगाएगा? ठीक है, अगर सेकंड का हैंड है तो देखिए आप सब जानते हैं कि सेकंड हैंड पूरा रिवॉल्व करके आता है 1 मिनट के अंदर। कितने देर के अंदर? लगभग 1 मिनट में सेकंड हैंड कितना चलता है? 360 डिग्री। ये बात निश्चित है, ये बात क्लियर है, क्योंकि जब हम 1 मिनट पूरी होती है तो ये पूरी की पूरी 60 सेकंड कवर करती है। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि 1 मिनट में कितने होते हैं बेटा? 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। ठीक है, और 60 सेकंड में कितना कर रही है? 360 डिग्री। मैं मिनट 1 मिनट को 60 सेकंड कहूं तो कोई गलत तो नहीं है, 1 मिनट में 60 सेकंड ही होते हैं। इसका मतलब अगर मैं ये निकालना चाहूं कि ये 1 सेकंड में कितना चल रही है तो ये क्या होगा? 360 को इतना तो मैथ आप सभी बच्चे जानते हैं, 0 से करा और ये जाएगा बेटा 6 डिग्री का कोण बनेगा। मतलब सेकंड हैंड 1 सेकंड में 6 डिग्री का क्या बनाती है? एंगल बनाती है। सेकंड हैंड यानी कि अगर आप 1 सेकंड में आप मूव कराएंगे तो 6 डिग्री मूवमेंट करती है। ठीक है ना? अच्छा, अब सर इसमें अब आप और क्या चीज विशेष जानने वाली रह जाती है? देखिए सबसे मेन चीज एक और समझा देता हूं मैं आपको कि जब ये 30 डिग्री का है तो इसका मतलब इसके अंदर कितने पार्टीशंस हैं? इसके अंदर कितने पार्टीशंस हैं? देखिए ये हिस्सा जो था ये वाला, ये एक ऐसे लिखा था, यहाँ 1 है और यहाँ पर 2 है, तो इसके बीच में 5 पार्टीशंस हैं ऐसे, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4 और एक और पार्टीशन इसको बना लो तो ये आपके पास में 5 पार्टीशन देखने को मिलेंगे। अब इसमें होता क्या है कि जब ये पूरा का पूरा 30 डिग्री का है बेटा, कितने का? 30 का, तो 5 पार्टीशन करेंगे तो कितना आएगा? यानी एक हिस्सा 6 डिग्री का आएगा। यानी यहां से 12 से लेकर इस पॉइंट तक ये जो एक हिस्सा दिया हुआ ये 6 डिग्री देखने को मिला हमें। कितना मिला? 6 डिग्री। और यही वो 6 डिग्री है जो कवर करता है आपका क्या? सेकंड का हेड। 1 मिनट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं, ये स्लाइड यानी ये वाला जो क्लास रहेगा आपका,
ये बेसिक है बेटा कहीं ना कहीं क्लॉक का, यानी ये क्लॉक हम जो घड़ी पढ़ रहे हैं उसका बेसिक क्लास है। अगर ये आपने मिस कर दिया तो आप समझिए कि आपके आने वाले क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अभी सबसे पहले आप ये समझिए कि क्या हुआ, 1 मिनट में 360 डिग्री कवर किया, और 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड। 60 सेकंड का मतलब 1 सेकंड अगर मैं निकालना चाहूंगा तो इसको डिवाइड करूंगा 6 सेकंड, 6 डिग्री का मेरे पास एंगल निकल के आएगा। चलिए अब अगली इंफॉर्मेशन के लिए आगे बढ़ते हैं, और हम जानते हैं कि अगर मेरा मिनट हैंड चलना चाहेगा तो मेरा मिनट हैंड इस चीज को कितने समय में कवर करने वाला है। तो देखिए मिनट हैंड पूरा एक चक्कर कब लगाता है, पहले तो आप मुझे ये बताएंगे। देखिए मिनट हैंड पूरा एक चक्कर जो लगाता है वो कब लगाता है। अच्छा, ये पूरा एक चक्कर लगाने का मतलब क्या हो गया, पूरा एक चक्कर लगाने का मतलब हो गया आपके पास में कि पूरी पूरी कितनी हो गई 60 मिनट हो गई। कितनी हो गई 60 मिनट, और 60 मिनट पूरी चक्कर लगा लेगा कितनी देर में, फिर तो 1 घंटा हो गया कि नहीं हो गया बेटा। तो इसका मतलब कि जब 1 घंटा बीतता है तब 360 डिग्री का एंगल ये क्या करती है, कन्वर्ट कर लेती है। 360 डिग्री का एंगल क्या कर लेती है, कन्वर्ट कर लेती है। लेकिन सर फिर अगर हम इसको और एनहेंस करें, 1 घंटे को क्या लिख सकता हूं, बताओ जल्दी, 60 मिनट लिख सकता हूं कि नहीं, और 60 मिनट में कितना करेगी सर, तो फिर इसका मतलब 60 मिनट ही है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 60 मिनट में कर दिए तो 1 मिनट में कितना करेगी सर, 1 मिनट में करेगी 360 डिग्री अपॉन 60, 0 0 ये गया सर। इसका मतलब 1 मिनट में क्या, 1 मिनट में मिनट हैंड क्या करती है, मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। मतलब ये 1 सेकंड में बना रही है, और ये कितने में बना रही है, ये बना रही है बेटा आपके पास में 1 मिनट के अंदर, ठीक है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। इसी तरीके से 1 मिनट हो गया, अगर आप चाहते हैं तो उसको और निकाल सकते हैं, अगर ये आप सेकंड में निकालना चाहेंगे तो निकल जाएगा। मतलब आप समझिए अब 1 मिनट में जब ये कितना बना रही थी 6 डिग्री, तो 1 मिनट को क्या लिख सकते हैं 60 सेकंड लिख सकते हैं, और 60 सेकंड मतलब 6 डिग्री, ठीक है। तो बेटा इसका मतलब कि 1 सेकंड में कितना, तो 6 अपॉन में 60 ये जाएगा इधर, और 6 बन जाए 6, मतलब ये 1 सेकंड में आप कह सकते हैं 1/10 डिग्री का एंगल बनाती है। क्या बनाती है, 1/10 डिग्री का एंगल मिनट हैंड तैयार करके देता है आपको। कितनी देर में, कितनी देर में, 1 सेकंड के अंदर। फटाफट से आप पहले इसको देख लीजिए ध्यान से, कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब हमारे अगले सेक्शन की बात, कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात दिक्कत दे रहा है, कोई भी चीज समझ में नहीं आई किसी पॉइंट पर, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगला आते हैं आवर एंड। चलिए आवर एंड की बात करते हैं। अब 1 घंटे की सुई, जो कि सबसे छोटी घंटे की सुई कहते हैं, जैसे हम लोग, बेचारी बड़ी परेशान गरीब है, बड़ा धीरे धीरे चलती है, बहुत धीरे धीरे चलती है। इसको पूरा चक्कर लगाने के लिए भाई पूरे बहुत बड़ा समय का अंतराल चाहिए। आप देखते भी होंगे जब ये चलती है घड़ी में तो इसको पहचान नहीं पाता इंसान, ये देख ही नहीं पाता चल भी रही है कि नहीं चल रही है। तो इस केस में इसका मतलब इसको हम लोग कवर करें तो ये कितना समय लेती है। तो इसका मतलब आवर एंड की अगर हम बात करें तो आवर एंड 1 घंटे में अगर हम चलाएं तो कितना समय लेगी। देखिए पूरा तो यहां से लेके यहां तक आने में तो पूरा का पूरा 12 घंटे लगते हैं इसको। तो इसका मतलब अगर मैं मात्र 1 घंटे की बात करूं तो आवर एंड कैसे खिसकता है। देखिए आवर एंड ऐसे चलता है। आवर एंड की अगर हम बात करें तो आवर एंड जो होता है वो यही बता दे रहा हूं, थोड़ा सा घोस हो गया मामला, कोई बात नहीं। चलो तो आवर एंड कैसे चलता है बेटा, यही चलता है। देखो यहाँ पे था, यहाँ था, और जब मिनट की सुई पूरा अंतराल घूम लेगी तो ये अपने आप से अपनी जगह से कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। मतलब मात्र इस जगह 1 बजाएगा फिर, ठीक है। तो मात्र कितना कवर कर रही है, मतलब 1 घंटे के अंदर ये 30 डिग्री का कोण कवर करती है। कितना करती है, 30 डिग्री का एंगल कवर कर रही है। कितने कर रही है बेटा, 30 डिग्री का। अब अगर ये 1 घंटे में 1 घंटे को क्या कह सकता हूं मैं, 60 मिनट कह सकता हूं कि नहीं बच्चों। तो 60 मिनट कह दिया। अब 60 मिनट का मतलब क्या, अगर मैं 1 मिनट निकालना चाहूं तो भी निकाल सकता हूं। 1 मिनट में कितना, 30/60, 0 से 0 3 बन जाती है, 3 2 6, क्या आ गया, यानी ये आ गया आपके सामने 1 मिनट का जो केस बनेगा वो आधे डिग्री का एंगल बनाएगी। कितना बनाएगी, हाफ, आधा। और अगर 1 सेकंड निकालना हो तो सर ये तो फिर बहुत ज्यादा जाएगा। तो 1 मिनट को क्या लिख सकता हूं, 60 सेकंड लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल। 1/2 डिग्री था तो 1 सेकंड में कितना निकल के आया, 1 सेकंड में निकल के आया 1/2, नीचे के मल्टीप्लिकेशन नीचे डिवाइड में जाएगा इंटू 60 हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 सेकंड में 1/6 2 जा 12, 120, 1/120 डिग्री का एंगल बनेगा इसका। इतना कम एंगल क्रिएट होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, ये जो मैंने यहाँ लिखा है इनमें स्टार लगा रहा हूं बेटा मैं, ठीक है। ये स्लाइड पर जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम पर्पज से जो क्वेश्चंस आएंगे वो ये समझिए कि ये पूरा का पूरा निचोड़ दे दिया मैंने आपको सारा, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्लॉक चैप्टर का निचोड़ दे दिया कि आप अभी से ये चीजें समझ पाएंगे किस तरीके की ये होती हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे, फिर मैं आगे बढ़ता हूं।
चलिए, आप सभी बच्चों ने अभी तक जो चीजों को आपने समझा, आपने जिस तरीके से चीजों का क्लॉक के बारे में जानकारी ली, जिस तरीके से आपने समझा कि कितनी डिग्री कितने मिनट में कोई भी सुई जो है वो बना लेती है, उसके बेस पर बेटा ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। आइए जानते हैं कैसे सॉल्यूशन करेंगे आप इनका, और कैसे आप इनकी बेहतर से बेहतर शॉर्ट तरीके से आंसर्स निकाल पाएंगे। नंबर 1 बोला गया है, आप भी कोशिश करिए, कॉपी पेन लेकर के आप बैठिए तो आप उसमें आंसर्स निकालना स्टार्ट करिए। क्या निकाल पा रहे हैं आंसर? कह रहे हैं हाउ मेनी डिग्रीज द सेकेंड हैंड मूव इन 15 सेकेंड। सेकेंड हैंड 15 सेकेंड में कितना मूव करता है? सबसे पहले आप सभी बच्चों से मैं जानना चाहूंगा कि हमने ये पढ़ा था कि सेकेंड हैंड जो है वो कितना समय लेता है एक सेकेंड के अंदर, तो मुझे सभी बच्चे बताएंगे कि कितना समय लेता है। बताइए, सेकेंड हैंड एक सेकेंड में, ये बोला गया है कि सेकेंड हैंड जो है वो कितने सेकेंड है आपके पास में, यहाँ पे बोला गया है हाउ मेनी डिग्रीज द सेकेंड हैंड मूव इन 15 सेकेंड। तो एक सेकेंड में कितना, एक सेकेंड में कितना चलता है? 6 डिग्री जाता है। कितना जाता है? 6 डिग्री। तो वो पूछ रहा है बेटा आपसे कि 15 सेकेंड में कितना जाएगा, तो बड़ा ही सिंपल है, 15 इंटू 6, 90 डिग्री आपका आंसर आ गया। पहले वाले का ऑप्शन आंसर क्या है? 90 डिग्री आ गया। पहले वाला क्या आंसर आया? 90 डिग्री आपका सभी का आंसर आ गया। बड़ा इजी क्वेश्चन था, कोई ज्यादा विशेष हार्ड नहीं है, कुछ नहीं, बस सिर्फ एक सेकंड पूछा। आप देखो, किसी भी क्वेश्चन करने की अप्रोच ये होती है, आपको एक सेकंड पता होना चाहिए, एक सेकंड में वो कितना कर रहा है, तो आप ऑब्वियस बात है आप बाकी का निकाल ही देंगे। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। कह रहा है हाउ मेनी डिग्रीज विल द सेकंड हैंड मूव इन 25 सेकंड। अब ये बोल रहा है कितने डिग्री, कौन सा हैंड है? सेकंड हैंड है। यहाँ पर कौन सा था? सेकंड हैंड। तो बस बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, पहले तो आप एक सेकंड में निकालिए, एक सेकंड में कितना चलता है। तो एक सेकंड में हम जानते हैं सेकंड हैंड चलता है एक सेकंड में 6 डिग्री। बेटा कितना चलता है? 6 डिग्री। और इसका मतलब 25 सेकंड में कितना जाएगा? बड़ा इजी है, 25 सेकंड में सर कितना जाएगा? तो 25 सेकंड में जाएगा, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 25 इंटू 6। तो क्या है आपके पास में? 25 सिक्के कितने होते हैं? 150। 150 डिग्री आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर है। ठीक है, कितना आ गया? 150 डिग्रीज आपका आंसर है बेटा इसका। ठीक है, चलिए, तो इजी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से अगर देखिए कितना ज्यादा फायदेमंद है ना आपके लिए, जो मैंने आपको वो जो एक साइड में पूरी जानकारी दे दी, उससे कितना बेटर हो गया आपको। चीजें आप आराम से निकाल पा रहे हैं, आप आराम से समझा पा रहे हैं चीजों को। ठीक है, अगला तीसरा क्वेश्चन आइए, हाउ मेनी डिग्रीज विल द मिनट हैंड मेक एन एंगल इन 12 मिनट्स। चलिए, अब बात है बेटा किसकी, कि कितने डिग्री बनाएगा मिनट वाला हैंड। कौन सा हैंड? मिनट हैंड। अच्छा, आपने पढ़ा था कि जो मिनट हैंड है वो मिनट हैंड एक मिनट में कितना चल रहा था। मिनट हैंड के बारे में अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि मिनट हैंड जो था वो आपका एक मिनट में कितना चल रहा था? 6 डिग्री। भाई मिनट हैंड कितना चल रहा था? एक मिनट में 6 डिग्री का समथिंग है ना। एक मिनट में कितना था? 6 डिग्री था। तो पूछ रहा है कि 12 मिनट में कितना जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल है, 12 मिनट में पूछ रहा है, क्या करेंगे? 12 इंटू 6 कर देंगे, 72 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 72 डिग्री, ऑप्शन नंबर है। चलिए, तो अप्रोच समझ पा रहे होंगे। अगर आपको ये मालूम है कि वो एक में कितना जा रहा है तो बस आप बाकी कितना भी निकाल सकते हैं। अगला, हाउ मेनी डिग्रीज विल द मिनट हैंड सबटेंड इन 12 मिनट्स। मिनट हैंड की बात कर रहा है, कितने की? अभी पढ़ा हमने, मिनट हैंड एक में कितना बनाता है? 6। तो यहां पर पूछ रहा है बताइए 22 में कितना बनाएगा। तो क्या कर देंगे हम? सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन कर देंगे भाई, 22 इंटू 6 कर देंगे, 132 डिग्री आ रहा है, ऑप्शन नंबर पहला वाला। ये ऑप्शन आंसर आ गया 132 डिग्री। बड़े इजी क्वेश्चन है बेटा, अगर आप क्लास को ध्यान से देखते रहें, आप चीजों को ध्यान से समझते रहें, तो आपके लिए कोई बड़ी विशेष बात नहीं होगी कि आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी मैं जो लेवल लेके चल रहा हूं वो थोड़ा सा इस तरीके का लेवल होगा कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। ठीक है, फिर धीरे धीरे हम लोग इसके लेवल को बढ़ाएंगे। अभी लिखा है कि कितने डिग्री बताइए आवर एंड बनाता है जब 12 मिनट में कितना बनाएगा। तो मुझे सभी बच्चे कमेंट करेंगे 1 मिनट में कितना बनाता है भाई, 1 मिनट में कितना बनाता है। तो जब 1 मिनट की पता होगी तो आप 12 मिनट निकाल लेंगे आराम से। 1 मिनट में कितना बनाता है बताओ भाई। हम जानते हैं कि 1 मिनट में जो आवर एंड है, ठीक है, मतलब अगर मैं आपको यहां पर बता दूं, देखिए इस वाले क्वेश्चन को यहां बता दूं, हम सबने पढ़ा था कि 1 घंटे में जो आवर एंड है वो 30 डिग्री बनाता है। तो इसका मतलब वो 60 मिनट में कितना बना रहा था? 60 मिनट में बना रहा था 30, और तो 1 मिनट में कितना बना रहा था? 1 मिनट में कितना बना रहा था? 1 मिनट में बनाएगा आपका इसका 30 हाफ। ठीक है, 0 से 0 3 बन जाइए, तो कितना बना? आधा डिग्री। तो जब आधा डिग्री 1 मिनट में बना रहा है तो फिर ये पूछ रहा है 1 मिनट में कितना बना रहा है? 1/2 डिग्री। तो बताओ 12 मिनट में कितना बनाएगा? तो बड़ा इजी है,
12 मिनट पूछिए ना, तो 12 मिनट कुछ नहीं करना, 12 का इंटू कर देंगे 1/2 से, 2 से काट दो, 6 आंसर आएगा इसका। कितना आएगा? 6 आंसर आएगा। चलिए, बहुत 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 बढ़िया। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है, 3 स्टार क्वेश्चन होने को कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बड़ा इजी है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा दिमाग लगाना। कह रहा है व्हेन द सेकंड हैंड मूव 480 डिग्री, जब सेकंड हैंड 480 डिग्री चला जाता है, क्या चला जाता है? सेकंड हैंड अगर 480 डिग्री चला जाता है, तो बताओ कितने डिग्री विल द मिनट हैंड मूव इन दैट टाइम। तो मिनट हैंड उसी समय में कितना चला जाएगा? लगाइएगा दिमाग, और कमेंट बॉक्स में नीचे आप मुझे बताइएगा कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 6, 8, 10 या 12? 8 है, 6 है, 10 है या 12? मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से बहुत बेटर और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने आते रहेंगे, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता रहूंगा मैं, और लगातार आप भी बने रहिए हमारे उत्तीर्ण गुरुकुल चैनल पर, ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे।